तो अष्टविनायक यात्रा में 8 बहुत ही पवित्र मंदिर आते हैं। उन्हीं में से एक है सिद्धटेक का सिद्धि विनायक मंदिर। पर यह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी रहस्यमयी जगह है जहां खुद भगवान विष्णु को अपनी शक्तियां वापस पाने के लिए आना पड़ा था। चलिए इस अनोखी कहानी को जरा और करीब से जानते हैं। अच्छा, सिद्धटेक की सबसे अनोखी, सबसे हैरान करने वाली बात है वहां मौजूद गणेश की मूर्ति। देखिए, अष्टविनायक के बाकी 7 मंदिरों में गणेश जी की सूंड बाईं तरफ होती है, लेकिन यहाँ ये दाईं ओर है। और ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है। दाईं ओर की सूंड वाले गणेश को बहुत ही ज्यादा दुर्लभ और शक्तिशाली माना जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये एक मूर्ति इतनी अलग क्यों है, और इस दाईं और मुड़ी हुई सूंड में ऐसी कौन सी खास शक्ति छिपी है। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इस मंदिर के नाम और इसकी शक्ति के पीछे ना एक बहुत बड़ी पौराणिक कथा है, जो हमें सीधा सृष्टि की शुरुआत में ले जाती है। तो कहानी कुछ यूं है कि जब भगवान विष्णु योग निद्रा में थे, उनके कान के मैल से 2 बहुत ही ताकतवर असुर पैदा हुए, मधु और कैटब। और पैदा होते ही उन्होंने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के काम में अड़चनें डालनी शुरू कर दी। अब सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने उन दोनों असुरों से एक भयंकर युद्ध छेड़ दिया। लेकिन सोचिए, हजारों साल युद्ध चला और उसके बाद भी वो उन्हें हरा नहीं पा रहे थे। लड़ाई एक ऐसे मोड़ पर आ गई थी जहां से जीतना लगभग नामुमकिन लग रहा था। तब परेशान होकर भगवान विष्णु ने भगवान शिव से सलाह मांगी, और शिव जी ने उन्हें बताया कि उनसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई है। उन्होंने युद्ध शुरू करने से पहले विघ्नहर्ता यानी भगवान गणेश को तो याद ही नहीं किया। अपनी इसी भूल को सुधारने के लिए भगवान विष्णु ठीक उसी पहाड़ी पर आए जिसे आज हम सब सिद्धटेक के नाम से जानते हैं। यहाँ पर उन्होंने ओम श्री गणेशाय नमः मंत्र का जाप करते हुए एक कठोर तपस्या शुरू की। अब कहानी के सबसे अहम मोड़ पर पहुंचने से पहले एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, सिद्धि। देखिए, सिद्धि का मतलब सिर्फ कामयाबी या सफलता नहीं है, बल्कि वो दिव्य शक्तियां और वो आध्यात्मिक ताकत है जो सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती। विष्णु की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान गणेश खुद प्रकट हुए, और उन्होंने विष्णु को ठीक वही सिद्धियां दी जिनकी उन्हें उन असुरों पर जीत हासिल करने के लिए जरूरत थी। बस यहीं से पूरी बाजी पलटने वाली थी। और इसी एक घटना से इस जगह और यहाँ के देवता को अपना नाम मिला। जिस पहाड़ी यानी टेक पर विष्णु को सिद्धि मिली, वो कहलाई सिद्धटेक, और चूंकि गणेश जी ने सिद्धि दी, वो कहलाए सिद्धि विनायक यानी सिद्धि देने वाले। भगवान विष्णु को तो सिद्धि मिल गई, लेकिन आज भी भक्त उन्हीं शक्तियों की तलाश में यहाँ आते हैं। पर ये जान लीजिए कि सिद्धि का ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं है। यहाँ पर सिद्धि पाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। भक्तों को बड़े कड़े नियमों से गुजरना पड़ता है, जैसे भीमा नदी में स्नान करना, फिर पूरी पहाड़ी की परिक्रमा करना और एकदम सात्विक मन से पूजा पाठ करना। कई भक्त तो अपनी खास मनोकामना के लिए 21-21 दिन का कठोर संकल्प भी लेते हैं। और हाँ, ये परिक्रमा कोई मामूली सैर नहीं है। ये लगभग 5 किलोमीटर का पथरीला और कांटों से भरा रास्ता है, जिसे भक्त नंगे पैर पूरा करते हैं। ये यात्रा असल में श्रद्धा और सब्र का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि दाईं सूंड वाले गणेश जी का स्वरूप बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है, और इसीलिए उनको खुश करने के लिए पूजा पाठ के नियम भी उतने ही कड़े होते हैं। यहाँ इरादे की जरा सी भी चूक की कोई गुंजाइश नहीं होती। अच्छा, इस मंदिर की जड़ें सिर्फ पौराणिक कथाओं में नहीं, बल्कि हमारे इतिहास में भी उतनी ही गहरी हैं। ऐसा कहते हैं कि सबसे पहला मंदिर तो खुद भगवान विष्णु ने बनवाया था, जो समय के साथ कहीं लुप्त हो गया। आज जो हम भव्य मंदिर देखते हैं, उसे 18वीं सदी में इंदौर की महान रानी अहिल्याबाई होलकर ने दोबारा बनवाया था। बाद में पेशवा सेनापति हरिपंत फड़के ने भी यह निर्माण कार्य करवाया, जब इसी मंदिर में की गई प्रार्थना से उनकी एक बड़ी मुराद पूरी हुई थी। ये मंदिर काले पत्थरों से बना हुआ है, और इसका मुख्य दरवाजा उत्तर दिशा की तरफ है। गर्भगृह के दरवाजे पर आपको भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय की पीतल की मूर्तियां दिखेंगी, जो इस जगह के पौराणिक कनेक्शन को और भी मजबूत करती हैं। और आखिर में उस सबसे बड़ी वजह को समझते हैं जिसके कारण सिद्धटेक को सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक जागृत क्षेत्र यानी एक जिंदा देवस्थान माना जाता है।
तो ये जागृत क्षेत्र क्या होता है? ये एक ऐसी जगह होती है जहां ये माना जाता है कि भगवान की ऊर्जा आज भी इसी पल सक्रिय रूप से मौजूद है। ये एक ऐसा स्थान है जहां सच्चे मन से की गई प्रार्थनाएं सीधे सुनी और पूरी की जाती हैं। इस मंदिर से जुड़ा ये एक संस्कृत श्लोक इसकी पूरी महिमा बता देता है। इसका मतलब है, यहाँ काम बिना किसी शक के पूरे होते हैं। यही विश्वास भक्तों को उनकी बड़ी से बड़ी मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत देता है। और ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जैसे भगवान विष्णु को अपनी सबसे बड़ी चुनौती के लिए सिद्धि की जरूरत पड़ी, वैसे ही हमारी जिंदगी में वो कौन सी सबसे बड़ी बाधा है जिसे पार करने के लिए हमें अटूट ध्यान और विश्वास की सिद्धि हासिल करनी होगी।